90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है कि 90 दिन कल रात से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उस तरह मैं क्या बात करूंगा। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे। 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक में लेके जाना है। अली अमीन गंडापुर की फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहा बानी पीटीआई तैयार हैं लेकिन बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठा दें। वज़ीर आला ने बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। 90 दिन में आर या पार का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारी गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात जाली और सियासी हैं। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। हमने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा के लिए तैयार हैं। रियासती अदारे हुकूमतें बनाने, चलाने, गिराने और किरदार अदा कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी हथकड़ी लगा दी गई। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान मुनाफिक आदमी हैं, वो अभी भी अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को खुला चैलेंज, कहा मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना कहते हैं हमारा मैंडेट जाली है। मौलाना तो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। मुज़ाकरात तो जमहूरी कुव्वतों से ही करने पड़ेंगे। अडयाला जेल में बैठा शख्स बचाओ बचाओ की तहरीक चला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात भी अब उनसे कर रहे हैं जिनको बैरकों में वापस जाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना एनआरओ मांगने के सिवा कुछ नहीं। अगर अली अमीन गंडापुर कलाशनकोफ बंदूकें लेकर आएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर एहतजाज की कॉल के बाद अपनी हुकूमत के लिए मोहलत मांग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर 3 में है ना 13 में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डंडे के जोर से बनी। JUI हाफिज हमदुल्ला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा सूबा जल रहा है और गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले बताएं आप किसके NOC पर वज़ीर आला बने। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान भी बरहम बोले, पंजाब के MPA से इजहार यकजहती के नाम पर हजारों गाड़ियां रवाना करना कहाँ का इंसाफ है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जाओ माल की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई के बेटों ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारी होगी। तहरीक चलाना सबका हक है लेकिन एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए ट्रायल है। सेनेट इंतखाबात के बाद अदम एतमाद के बारे में सोचेंगे। कोशिश होगी खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 सीटें निकालें। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान का सरप्राइज, गैर एलानिया तौर पर अचानक मुज़ाकरात के लिए असम्बली पहुंची। मुज़ाकराती कमेटी में राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज बड़ाइच, एजाज शफी शामिल। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालफत बंद करे। सिंध के मुतबादिल तवानाई के मंसूबों की राह में हाल रुकावटें दूर की जाएं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा, कहा सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं, मगर वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस सूबे के तवानाई के शोबों की तरक्की शदीद मुतासिर हो रही है। अगर सिंध को इसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएँ तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। पाकिस्तानियों को ज़बान की बुनियाद पर आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूब में मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं, मारने वाले फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जहाज़ों का हुआ। दहशतगर्दों का कोई मजहब या जबान नहीं होती। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की हैसियत से बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाला है। संतास मुआहदे को सियासी हथियार बनाने वाला भारत खुद पानी के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोदी की जारहाना आबी पॉलिसी ने चीन को दरियाओं पर एक तरफा इक़दाम का जवाब फराहम कर दिया। मारूफ भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार उत्तम सिन्हा की टाइम्स ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर आला आसाम हेमंता शर्मा के मुताबिक भारत का असल आबी तनाज़ा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ है। अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने चीन के 60 गीगावाट मेगा डैम मंसूबे को शुमाल मशरकी भारत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंकशाफ किया कि चीन 1997 के वाटर कोर्सेज कन्वेंशन में शामिल नहीं, ब्रह्मपुत्रा पर कोई मुआहदा नहीं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, घोटकी में 3 खवातीन दरिया में डूबकर जाँ बहाक। तीनों खवातीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाहौर की फ़ज़ाओं पर बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। डस्का में चंद मिनट की बारिश से हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बैंक रोड, कॉलेज रोड, वजीराबाद रोड, सर्कुलर रोड पानी में डूब गए। शहरी मुश्किलात का शिकार। राजनपुर में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद, हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। अलीपुर चट्ठा में यालाबारी। हेड मराला और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा, खुदकुशी या कत्ल, पुलिस की 5 रुकनी कमेटी की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अहल खाना के बयानात और साथी फनकारों के बयानात के तनासुर में भी तफ्तीश। CDR रिकॉर्ड में दीगर तकनीकी ज़राए से भी शवाहिद तलाश किए जा रहे हैं। विंबलडन ओपन टेनिस मर्दों का फाइनल मुकाबला आज होगा। अल्कराज और जैक सिनर मध्य मुकाबल होंगे। दूसरी जानिब